और आज मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, पाकिस्तान पर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। 1 2 नहीं 16 स्ट्राइक की है। लेकिन भारत ने कैसे ये स्ट्राइक की है, कब कब की है, क्या क्या किया है, आपको बताऊंगा। उससे पहले बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह कैसे पाकिस्तान को चेता रहे हैं। दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। तो हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। दर्शकों 16 स्ट्राइक हो चुकी है और अब फाइनल स्ट्राइक का समय आ गया। लेकिन मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं दर्शकों, आज आपको बताता हूं। पहलगाम आतंकी हमला हुए 11 दिन बीत चुके हैं और हमले के बाद से एक ही सवाल पूरा देश कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान पर हमला कब होगा, पाकिस्तान पर कब तगड़ा एक्शन लिया जाएगा, ये आप लोग भी पूछ रहे हैं दर्शकों। लेकिन आपको आज एक चीज बताता हूं दर्शकों, महाभारत के कई कथन आपने सुने हो, उसमें से एक कथन है, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। और पाकिस्तान से बदला लेने के लिए पीएम मोदी सरकार यही रणनीति अपना रही है दर्शकों। जो महाभारत में कहा गया था वही अपनाया जा रहा है। मोदी सरकार बैटल ग्राउंड पर एक्शन से पहले आर्थिक स्ट्राइक कर रही है और पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा रही है। जो पाकिस्तान पहले से ही दूसरे देशों के सामने कटोरा लेकर भीख मांगता था, अब उसकी हालत और बदतर हो रही है। पाकिस्तान के हाथ में मोदी सरकार भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं छोड़ने वाली है और आज इसके सबूत मैं आपको दूंगा। उससे पहले बड़ी खबर, तनाव के बीच पीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है दर्शकों। बड़ी जानकारी इस समय मेरे पास है। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक, एनएसए अजीत डोभाल नेवी चीफ बैठक में शामिल हो चुके हैं। नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी ने एनएसए को जानकारी दी है और पीएम आवास पर करीब 1 घंटा ये बैठक हुई है दर्शक। आप सोचिए, एनएसए मौजूद है, नेवी चीफ त्रिपाठी जी मौजूद हैं और बड़ी जानकारी साझा की जा रही है। क्या हो रहा है इसका अपडेट मैं आपको दूंगा दर्शकों, एक एक अपडेट आपको दूंगा। तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। और इधर पाकिस्तान पर एक्शन के लिए लगातार भारत स्ट्राइक कर रहा है दर्शकों। इस बीच एक और भारत ने स्ट्राइक अपनी तेज कर दी है, खबर आपको दे रहा हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पूरी तरह से बंद कर दिया है। भारत पाक से ना कोई सामान आयात करेगा और ना ही निर्यात करेगा दर्शकों, कुछ भी नहीं होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं यह पाकिस्तान अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि इसको आर्थिक स्ट्राइक करके कमजोर किया जा रहा है दर्शक। और भारत का यह कदम पाकिस्तान को कमजोर करेगा, मैं आपसे बार बार यह बात कह रहा हूं। और सबसे पहले मैं आपको आज ग्राउंड जीरो की तस्वीर बताता हूं, कौन कौन मेरे साथ हैं। देखिए, सुमित मेरे साथ आ गए, वैभव मेरे साथ आ गए, गुरसिमरन जैसलमेर से वैभव मेरे साथ है, गुरसिमरन बॉर्डर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और श्रीनगर से जतिन भी मेरे साथ आ चुके हैं। लेकिन पहले आज मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि भारत ने जो व्यापार बंद किया है उससे कितना फर्क पड़ेगा। आइए जरा आपको बताता हूं विस्तार से और कैसे ये भारत से निर्यात क्या क्या होता है। चीनी, चाय पत्ती, कॉफी, सब्जियां, पेट्रोलियम, उर्वरक, प्लास्टिक, रबर और ऑटो पार्ट्स, ये निर्यात होता है दर्शकों। लेकिन आयात क्या करते हैं? तांबा, मेवे, कपास, नमक, सल्फर, ऊन,
चमड़ा, कच्ची खाल, खनिज, ईंधन, ये वो सामान है दर्शकों जो अब नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि पूर्णतः बंद कर दिया गया है इसे। और ये पाकिस्तान पर बहुत बड़ी स्ट्राइक है। हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ गुरसिमरन जुड़े हुए हैं। पहले जम्मू से आपके पास आ रहा हूं गुरसिमरन, बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नेवी चीफ मिल रहे हैं, एनएसए मिल रहे हैं, बड़ी बैठक चल रही है गुरसिमरन। देखिए, स्वाभाविक तौर पर एक बड़ी बैठक है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खुद इस बैठक में मौजूद हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उसके साथ साथ नेवी चीफ एडमिरल त्रिपाठी खुद मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आप देखिए कि आप ये मान के चलिए कि हो सकता है कुछ देर बाद बाकी सर्विसेज चीफ भी मिले। अलग अलग जो है पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि अलग अलग सेनाओं ने किस तरह से रणनीति बनाई है, क्या खाका तैयार किया है, वो एनएसए के साथ साथ प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है। आप ये मानिए कि जिस तरह से हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे थे कि सभी सेनाएं मिलकर रणनीति बना रही हैं, तो क्या रणनीति जो है वो अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गई है और उस पर एक फाइनल अप्रूवल जो है उसका इंतजार है। कहीं इसी तरफ जो है अब ये मीटिंग्स का दौर तो नहीं जा रहा कि क्योंकि तकरीबन आज 12 दिन जो है वो पहलगाम आतंकी हमले को हो गए हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रहा हूं गुरसिमरन। इसके बाद मेरे पास एक और बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान पर एक के बाद एक तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ सभी पोस्टल सेवाएं रोक दी है। पार्सल लेटर आने जाने पर भारत ने रोक लगा दी है दर्शकों। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक दो नहीं, कई सारी स्ट्राइक की जा रही है और ये पाकिस्तान पर कड़ा प्रभाव डालेंगी। आप ये मानकर चलिए दर्शकों, पाकिस्तान पर एक के बाद एक तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है और भारत लगातार ये एक्शन इसलिए ले रहा है ताकि पाकिस्तान को कई मोर्चों पर कमजोर किया जा सके और उसके बाद फाइनल स्ट्राइक होगी, जिसको लेकर अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाई है। एक और खबर दर्शकों आपको बता रहा हूं मैं, पाकिस्तान पर भारत सरकार की डबल स्ट्राइक। अब पाकिस्तानी जहाजों के लिए बंदरगाह बंद कर दिए गए। पाकिस्तानी जहाजों के लिए भारतीय बंदरगाह बंद कर दिए गए दर्शकों। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। और आप सोचिए, पाकिस्तान पर एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, लेकिन इधर पाकिस्तान को कमजोर किया जा रहा है और एक दो नहीं 10 से ज्यादा स्ट्राइक लगातार की जा रही है। देखिए जरा। पाकिस्तान की जान आफत में पड़ गई है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाक के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि भारत की दनादन कार्रवाई से पाकिस्तान तिल तिल कर मर रहा है। पीएम मोदी की जोरदार स्ट्राइक पाकिस्तान पर शुरू हो चुकी है। ये स्ट्राइक बम गोला बारूद वाली नहीं, बल्कि मोदी अब सूखे गले से पाकिस्तान को पल पल मार रहे हैं। 26 बेगुनाहों की आतंकी हमले में सांस थमने के 24 घंटे के अंदर भारत की मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी थी। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया था। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया था। यहां तक कि दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास पर भी कार्रवाई की गई। हमले के 48 घंटे बीते थे कि भारतीय फौज ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। पाकिस्तानियों को भारत से खदेड़ने के लिए डेडलाइन दे दी गई। 28 अप्रैल तक पाकिस्तानियों को वतन वापसी का अल्टीमेटम दिया गया। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानियों को भी 29 अप्रैल तक वापसी के लिए कहा गया था। भारत का यह एक्शन पहले से और जोरदार हुआ। 30 अप्रैल से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वालों पर डिजिटल स्ट्राइक शुरू की गई। इसी दिन पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस के दरवाजे बंद कर दिए गए। महीना बदल गया, लेकिन मोदी की पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक नहीं थमी। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 30 तक सीमित कर दी। इस कार्रवाई के 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान के कई सारे यूट्यूब चैनल और पीएम शहबाज शरीफ तक को बैन कर दिया गया।
अब पाकिस्तान से भारत का कारोबार बंद हुआ है। पाकिस्तानी जहाजों के लिए भारत के सभी बंदरगाह बंद कर दिए हैं। साथ ही डॉक और पार्सल सेवाओं पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ग्यारह दिनों में पाकिस्तान पर भारत की 16 स्ट्राइक हो चुकी है। इससे दुश्मन देश बिलबिला रहा है। ये पाकिस्तान के लिए स्लो पॉइजन जैसा है। इसलिए शहबाज से लेकर मुनीर तक भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर हैं। पहलगाम हमले को अपनी गलती मानने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं रह गया है।